ओके हेलो गाइस, आई एम सो सॉरी दैट आई हैव नेवर बीन पोस्टिंग बहुत दिनों से। बट सो हाईली सेंसिटिव पीपल का ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं, इवन इफ इट इज़ ऑन सोशल मीडिया, या फिर हम लिटरली लाइव किसी पर्सन या सोसाइटी के या फिर पब्लिक में हो। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू गाइज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन हाईली सेंसिटिव इंडियन। सो होता ये है इंडिया में कि देर आर सो मेनी थिंग्स एवरी डे यू विल कम अक्रॉस almost everything which is going to tell you that you are wrong, जो आपको बताएगी या ऐसे सिचुएशंस आ जाएगी या ऐसे लोग आ जाएंगे लाइफ में, ऐसा कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको होगा। नाउ जैसे मैंने बताया था कि हाईली सेंसिटिविटी जो है ये एक ट्रेट होती है, मतलब या तो आपके फैमिली में कोई है तब आपके साथ आप हाईली सेंसिटिव पैदा ही हो सकते हो डायरेक्टली, या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म अगर आपको ट्रॉमा या किसी लॉन्ग टर्म ट्रॉमा या उसको हील नहीं हुआ है या स्ट्रेस में हो बहुत ही सालों तक, तो वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी एक हाईली सेंसिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। मेरे केस में आई गेस ये दोनों भी चीज़ें इंक्लूडेड थी। आप देख लीजिए आपके केस में कैसा है, लेकिन अभी किसी भी वजह से हुआ हो बट अभी आप वो हो लाइक यू आर लाइक दैट नाउ, दैट इज़ वो अब आपकी पर्सनैलिटी है और वो हर चीज़ में आपको टॉर्चर करेगी। इट इज़ ऑल अबाउट यू कि आप उसको कैसे ले रहे हो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ गए हो, इट इज़ ये सिर्फ हाईली सेंसिटिव पीपल के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। ओके, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और भी अलग अलग, इन सब जो हम नॉर्मली कॉमनली जानते हैं इससे भी अलग। अगर आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बीवर्ट हो, तो भी आप अपने आप को कितने अच्छे से आपकी लाइफ सॉर्टेड फील करोगे। एवरी डे यू विल नो कि हाँ हमारा इस चीज़ को लेकर, इट इज़ बेसिकली नोइंग योर माइंड, योर ओन थॉट्स, कि आप कैसी चीज़ों पे कब रिएक्ट करते हो, कब रिस्पॉन्ड करते हो, कौन सी चीज़ से आपको कितना अफेक्ट हो रहा है और आपको कैसे, अगर वो बुरी तरीके से हो रहा है तो उसमें से कैसे निकलना है, उसमें मदद करेगा ये सब चीज़। दैट्स वाई मैं बना रही हूँ। बट ये सब कुछ हाईली सेंसिटिव के लिए एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर राइड हो जाता है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, बिकॉज वो हर चीज़ एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल पे फील करते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दैट्स वाई एम मेकिंग। सो जनरली सबके साथ ये होगा। सो जो ये बोलेंगे कि नो तो हमारे साथ भी होता है, मे बी शायद वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये उनसे एक स्टेप आगे ही होगा। इफ़ यू आर योर नर्वस सिस्टम एंड योर होल बॉडी बाय बॉर्न लाइक बाय ट्रेड और बाय योर रिस्पॉन्स ऑफ योर ट्रॉमा और लाइक दिस इज हाईली सेंसिटिव। So I came across these things and I was running busy all these days because something was coming up. कुछ ना कुछ whenever I used to get settled and I was thinking, okay, now I need to post something and do something will come up and earlier it used to take days for me. Okay, so highly sensitive लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। I'm making all these things for Indian people because India में already हम लोग देख रहे हैं कि how our society is changing and उसका क्या इफेक्ट हो रहा है सब पे। चाहे कोई भी चीज़ एक सेटल्ड वे में नहीं हो रही है या फिर सेटल हो रही है या हम उस जगह पे फंस गए, वी डोंट नो, बट समथिंग इज सो मच पॉजिटिव बट एट द सेम टाइम सो मच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑल्सो। सो दैट्स वाई इंडियंस, हाईली सेंसिटिव इंडियंस जो है या फिर जो किसी भी तरीके के ट्रॉमा या फिर किसी भी तरीके की हीलिंग जर्नी से गुजर रहे हैं या जिनको जो ऑलरेडी किसी मेंटल इलनेस में है, उन सब के लिए ये सब चीज़ हेल्प करेगी। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो ये वीडियो में, सो मे बी आई विल गो ऑफ लिंक बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स आई नीड टू टेल यू गाइज, सो प्लीज़ बियर विद मी फॉर दैट। इस वीडियो का पर्पस ये है कि जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट इट्स ओके अगर सब लोग आके आपको बोल भी रहे दैट यू आर रॉन्ग, नो यू आर, आपको ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आप इस जगह गलत थे, अगर थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल कर लेते तो आप सही डिसीजन ले पाते। आपने हमेशा यही डिसीजन लाइफ में गलत लिया, आप अभी भी वैसे ही करते हो। हाईली सेंसिटिव इंडियंस को, हाईली सेंसिटिव पीपल को ये हर टाइम सुनने को मिलता है दैट यू आर रॉन्ग, यू आर ओवर इमोशनल, सो यू आर वीक। ओके, बट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल गाइज, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है फॉर एवरी। आई हैव read books about highly sensitivity and all these people will confuse it with the anxiety, depression or some other disorder. Maybe it is उसके साथ ये प्रेजेंट हो सकता है। इफ़ यू आर हाईली सेंसिटिव डजंट मीन यू विल नॉट गेट एंजाइटी डिसऑर्डर, बट यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि आपकी ये एंजाइटी है या आप सिर्फ सेंसिटिव हो रहे हो या आपका कोई और प्रॉब्लम है या फिर आप सिर्फ सेंसिटिव हो रहे हो। फॉर दैट आपको बैठ के अपने आप के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं डेली लाइफ में एक चीज़ बहुत फेस करती हूँ और दैट्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि सब लोग आपके, कितने भी लोग आके आपको बोलते हैं, बट इफ़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ स्पेसिफिकली फॉर हाईली सेंसिटिव पीपल इज टू टेक केयर योरसेल्फ। अगर आप अपने आप का ध्यान नहीं रख रहे हो, अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, आई नो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आएंगे कि नहीं वो सही थे, मेरी कोई गलती होगी। सो ये एक प्रॉब्लम होती है, अच्छे लोगों के साथ बोलो या फिर हाईली सेंसिटिव पीपल और समबडी हु इज़ कन्फ्यूज्ड, या फिर ऐसे कोई लोग जिनकी गलती नहीं थी फिर भी वो उस ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं। सपोज किसी के पेरेंट्स पेरेंटिंग में प्रॉब्लम थी या फिर कोई ऐसी चीज़ें किसी के साथ हो गई जिसमें उनकी पर्सनली उतनी गलती नहीं थी कि उनको इतना सफ़र करना पड़े। ऐसे लोग जनरली ये सेल्फ डाउट का थिंग उनमें आ जाता है और फिर वो खुद पे डाउट करने लगते हैं सामने वाला। एंड नाउ डेज आप सोशल मीडिया में देख लो, अभी कमेंट्स भी यू विल सी एवरीथिंग। सो ऑल दिस थिंग्स विल ट्राई टू मेक you feel guilty about you were wrong. Okay, so I'm not saying don't be ready to get corrected, but be ready to be confident on whatever you are. And highly sensitives में भी never, वो आपको, हम लोग कभी भी एकदम confident नहीं feel कर सकते, we can be only stable. So stability is very important for highly sensitive people. और इसमें आपके जो इमोशंस आ रहे हैं उसको गो फ्लो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो कहीं जम जाएंगे आपकी बॉडी में, इट विल गेट स्टक इन योर माइंड एंड देन वो किसी भी तरीके से बाहर निकलेंगे, देन इट विल लीड टू एंजाइटी इशूज़, देन इट विल लीड टू योर एंगर इशूज़ एंड डिप्रेशन। सो जितना हो सके
आप अपने इमोशंस को निकालने की कोशिश करें। आज मेरे साथ वैसे ही हुआ, मॉर्निंग में समथिंग आई वाज फॉलोइंग एंड सडनली समबडी मैसेज, जिनसे भी मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी, वो अबाउट माई डाइट और अबाउट एनी थिंग। सो आई डेंट लाइक द वे दे टॉक, बट मे बी दैट इज़ सो नॉर्मल फॉर समबडी जो जिनको पता है ओके वर्ल्ड ऐसा ही है एंड ऑल, बट फॉर हाईली सेंसिटिव इवन इफ दे नो द वर्ल्ड इज लाइक दिट, दे विल फील बैड। ओके, सो देर इज अगेन वन मोर सो कॉल्ड प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, दैट हम लोग द वन हु इज इमोशनल और सेंसिटिव कि ये लोग वाई कांट यू टेक कैजुअली, इतना क्या सोचना है, इग्नोर कर दो। ओके, सो दिस थिंग डोंट वर्क विथ हाईली सेंसिटिव्स। वी समवेयर वांट लॉजिक्स और समवेयर वांट not logics like OCD, but somewhere want some valid reason to convince ourselves for that, because we are so much empathetic. So all these, don't get confused with these terms like empath people, highly sensitives or sensitives or emotional people. It is a very umbrella term and इसके अंदर सब कुछ आता है. So चाहे आप empath, you can't take it so lightly. That's the thing. That doesn't mean you're always taking it seriously. So please understand it. तो वो लोग बोलते रहेंगे आपको पूरी दुनिया and so many people, but you felt bad. So आप अपनी emotions या फिर अपनी suffering को validate करो, उसको embrace करो कि okay I'm feeling this, but at the same time there is a fine line. You don't have to be overconfident always, because कभी-कभी आप ही गलत हो सकते हो, राइट, मे बी मैनी टाइम्स. सो एट दैट टाइम यू शुड बी ओपन टू डू दैट, बट एम्पैथ्स एंड हाईली सेंसिटिव्स इमोशनल पीपल आर ऑलवेज ओपन टू बी करेक्टेड. बट मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है, सोसाइटी विल टारगेट देम ऑल द टाइम कि आप इमोशनल हो, दैट्स वाई यू आर स्टक इन लाइफ लाइक दिस. आप इमोशनल हो, आपने इमोशनल डिसीजन लिया, यू आर सो वीक, यू आर सो सेंसिटिव, कभी भी रो देते हो, कोई भी चीज़ बुरी लग जाती है. नो, समटाइम्स इवन मैनी टाइम्स सोसाइटी एंड ऑल वट एवर जिनके पे भी संपर्क में आप आ रहे हो वो भी गलत हो सकते हैं. और अगर आपको बहुत फील हो रहा है कि नो मुझे ये गलत लग रहा है, तो आप उससे हटो मत. जस्ट इफ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो कम से कम आप अपने इमोशंस को ड्रेन आउट करने का तरीका निकालो. अदरवाइज ये आपकी बॉडी और माइंड को भी डिस्ट्रॉय करते जाएगा. धीरे धीरे इट विल लीड टू एंजाइटी इशूज एंड इट विल लीड टू एंगर इशूज एंड एवरीथिंग. बिकॉज दूसरे गलत है ये हमको पता चलता है, तो भी हम उस एंगर को अपने अंदर दबा के रखते हैं कि नो शायद हमारी कोई गलती होगी. देन इट विल लीड इनसाइड एंगर बिल्डअप एंड फिर वो एंगर इशूज भी बन सकते हैं. सो दिस वॉज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. आई नो इट गॉट टू लॉन्ग, बट एज आई एम पोस्टिंग आफ्टर सो long, please bear with me with this, and this time I'll collect all my strength to post, even if it is reaching to one person who is highly sensitive or empath or जिनको लोग बोल के पागल कर रहे हैं that they are very sensitive, they can't do anything, they are weak. This is for them, but for them to understand that they can do anything they want to do in life and their emotions are completely valid. अगर किसी और इंसान का just because they are so normal and not that much sensitive, they don't think that much emotionally, अगर उनकी एक गलती से they are taking so much casually, then we are doing something correct somewhere, right? Because that is our feelings, those are our feelings. So this is for them. I hope you got it. I tried to make it very clear that don't suppress your emotions, even if it is anger, even if it is anything, just take it out. आप अपने खुद के साथ WhatsApp ग्रुप बनाओ या कुछ लिखो, or else share on YouTube like this what I'm sharing, because I know it requires to come out of your body. Otherwise it is going to give a very long term and harmful effects, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा. So it is for you guys. Best of luck. If you have any query or you want some other tips about HSPs, just comment below what you face. Thank you.